श्याम सुंदर गुप्ता नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरंभ कर रहे हैं। बड़े सरल तरीके से हम इनके नियम लिख रहे हैं और समझा रहे हैं। और इस कोर्स को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अब हम सभी टेंसेस करने के बाद आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। यानी अब हम एक उदाहरण लिखते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको चेंज ऑफ नरेशन भी कहते हैं। नरेट करना मतलब बताना। अब देखो एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उससे सारा क्लियर करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे। समझने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि समझ में नहीं आया। ध्यान से समझने से सब कुछ हो सकता है। एक उदाहरण मैं लिख लेता हूँ, समझाने के लिए ज़रूरी है। He said to me, "You are my friend." ये कोमे बंद हो जाएंगे, ये फुल स्टॉप आएगा। तो एक तो ध्यान रखना, हम डायरेक्ट का डी लिखेंगे और इनडायरेक्ट का IND कर देंगे। तो डायरेक्ट बार बार पूरा लिखने की बजाय डी लिख देंगे। अब इस सेंटेंस को हमने लिया, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें समझानी है। कितने ध्यान से समझते हो, एक बार ही में दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो तकरीबन बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता, रफ सब कर देते हैं। लेकिन आज बिल्कुल क्लियर, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस सेंटेंस में हम एक चीज़ देख रहे हैं, कोमे आ रहे हैं। और ये कोमे क्या बोलते हैं इनको? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ये उल्टे कोमे लगा दिए। और ये कोमाज हो गए, दो हो गए तो कोमाज बोल दिया मैंने। और ये क्या हो गया? कोमा। देखो तीन चीज़ें इसमें, पहले ये समझो। कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, दो हैं तो कोमाज, और इन्वर्टेड माने उल्टे हैं, और ये कोमाज हैं, ये फुल स्टॉप है। इतनी बात क्लियर होगी कोमा का चक्कर। अब डायरेक्ट किसे कहते हैं? किसी के बोले हुए शब्दों को वैसे ही लिख दिया। इसने ही सेड टू मी, उसने बोला है। किसको? मुझको। अब दो चीज़ ये निकल के आ रही है। तो पहले जो आएगा वो काम को करने वाला होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सारे टेंसेस में हमने बहुत क्लियर किया है, 12 के 12 टेंसेस में उनके पैसिव वॉइस भी करे हैं। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, फिर टेंसेस की एक्सरसाइज भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो ये चीज़ पहली क्या होगी? यहाँ दे होता तो दे सब्जेक्ट होता, सी होता तो सी सब्जेक्ट होता। यानी पहले वाला जो काम कर रहा है, कर सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। और इसका हम हमेशा एस लिखेंगे। सारे टेंसेस में हमने क्लियर करा। हमारी वीडियोस देखो, बहुत आसान तरीके से हमने इंग्लिश को कराया है। तो उसने मुझसे कहा, तो मेरे से मैं ऑब्जेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब तक कितनी बातें आई हैं? पहला सब्जेक्ट होगा जिसका एस लिख देंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसको कहा है, वो उसका वो लिख देंगे। डायरेक्ट कौन से होते हैं? बोले हुए सब वैसे के वैसे। उसने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, जैसे उसने कहा वैसे ही मैंने लिख दिया। एक तो ये पहचान होगी है डायरेक्ट की। और एक कोमे, इन्वर्टेड कोमेज डायरेक्ट में आएंगे, जो इनडायरेक्ट में ये सब हट जाते हैं। तो शायद इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर? और ये जो बीच का शब्द है, से, सैड, सैड, ये क्या है? एकदम में वर्ब की फॉर्म से पता लग गया है। से, सैड, सैड, तो ये क्रिया होगी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस सारे भाग को यहाँ लिख देते हैं ऐसे। रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड क्यों नाम लिखा हमने इसका? रिपोर्ट कर रहा, हमें बता रहा है मैं कौन से टेंस में हूँ। से, सैड, सैड,
यानी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनेट में ये चलते हैं, इसलिए हमने उदाहरण भी पास्ट इंडेफिनेट में लिया। यहाँ अगर हम प्रेजेंट टेंस लेंगे तो अंदर भी फिर प्रेजेंट ही रहेगा। यहाँ पास्ट लिया तो अंदर पास्ट हो जाएगा। अंदर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अभी क्लियर कराता हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई है। ये डायरेक्ट होगा, किसी के बोल रहे हुए शब्दों को वैसे ही लिख दिया हमने। कोमे इन्वर्टेड कोमेज है, दो पहचान ये होगी। पहले वाला सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कई बार नहीं देता तो हमें दिमाग से लगाना पड़ेगा कि कौन हो सकते हैं। मान लो मैं ये नहीं लिखता, ही सैड ही लिख देता, और ये टू मी नहीं लिखता, तो ही सैड तो टू मी छिपा हुआ है, टू हर, टू देम, वो सेंस से देख लेंगे हम। अभ्यास इतना कर लेंगे कि क्लियर हो जाएगा। तो और इस वाक्य को रिपोर्टेड, देखो हमने जब ये कराए थे पार्टिसिपल, तो उसमें दो चीज़ें आई थी। एक थर्ड फॉर्म से पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम कर रहे थे, एक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से एडजेक्टिव काम कर रहे थे। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल दो पहचान आई थी। तो हमने एक ले लिया है रिपोर्टेड वर्ब। इसको रिपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। कैसा वर्ब, कैसी क्रिया जो हमें रिपोर्ट कर रही है, हमें बता रही है मैं भी इस टेंस में हूँ, जो करने हो जाओ ऐसे ही करना है, तुमने गलती करी नंबर कट जाएंगे। तो रिपोर्ट कर रहा है, ये वर्ब कैसा है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। रिपोर्टेड वर्ब, जो वर्ब हमें बता रहा है, रिपोर्टेड वर्ब है। और ये भाग जो है यहाँ से, और ये कोम इन्वर्टेड कोमाज और ये कोमाज में जो बंद है, ये क्या है, इसने जो मुझसे बोला वो सारी स्पीच इसकी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसका भी समझ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, देखो कितने अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं। डायरेक्ट वो होता है जो सीधा, जैसे उसने बोला, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को जो बोला वो सारा इसकी स्पीच यहाँ बंद कर दी हमने। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्ट कर रहा है कि मैंने क्या बोला है, क्या स्पीच है। स्पीक का नाउन है स्पीच, और रिपोर्टेड रिपोर्टिंग भी आता है बहुत किताबों में, आप देखो ग्रामर में। तो दोनों पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। हमारी वीडियो पार्टिसिपल की देखोगे तो क्लियर हो जाएगी ये बात। लेकिन हमने थर्ड फॉर्म है, ये रिपोर्टेड सेकंड नहीं है। कोई पूछे कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सी फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है ये दोनों। कैसी, एडजेक्टिव बन गए। कैसा वर्ब, रिपोर्ट करने वाला वर्ब। कैसी स्पीच, रिपोर्टिंग। इसको स्पीच मत बोल देना और इसको वर्ब मत बोल देना, क्योंकि यहाँ से हमें वर्ब का ज्ञान हो रहा है। अब तीन वर्ब की फॉर्म होती है, से, सैड, सैड। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म ली है, ये सेकंड है। सब्जेक्ट के साथ ऐसे थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। दूसरा सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म आएगी। कितनी बातें इसमें सीखने को मिली होंगी नई नई, कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, किसका काम कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो उसने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, उसने मुझसे कहा तुम मेरे मित्र हो। तो इसका इनडायरेक्ट हम अभी पहले इसके सारे नियम लिखेंगे, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इसका इनडायरेक्ट बना देता हूँ, ताकि तुमको समझाने के लिए पता रहेगा, क्लियर हो जाएगी बात। और देखो हमने कितनी बातें फिर एक बार समझ लेते हैं। किसी के बोले हुए शब्दों को हम वैसे ही लिख दें, डायरेक्ट होती है। ये कोमा है, ये इन्वर्टेड उल्टे कोमाज हैं, ये कोमाज हैं, ये फुल स्टॉप है। और रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में अंतर आ गया है, दोनों हो सकते हैं, रिपोर्टेड भी रिपोर्टिंग भी। तो एक चीज़ याद रखो, हो जाएगा। सब्जेक्ट ने जो बोला है ऑब्जेक्ट से, वो सारी ये स्पीच है उसकी। तो सब्जेक्ट का एस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का ओ लिखेंगे, और रिपोर्टेड वर्ब का बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिया। डायरेक्ट का डी और इनडायरेक्ट का IND। तो इसको मैं एक उत्तर दे देता हूँ, ताकि तुम करते रहोगे तो ये पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से हमें इनडायरेक्ट, ये ऐसे कर लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर नियम आएंगे ना, तो एकदम में समझ में आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, इतना तो बहुत जल्दी करके कर दिया करो। यहाँ पे देखा सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड हो गया, यहाँ पर्सनवाचक होता तो आस्क्ड हो जाता है। ये सारे नियम मैं अलग अलग से कराऊंगा। तो अभी हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस इनके कराएंगे, यानी सिंपल सेंटेंसेस के। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी के बाद में चलता रहेगा कोर्स हमारा। तो ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड कैसे पता लगा,
ये सेट टू का टोल्ड हो जाता है, नियम में लिखाऊंगा सेट टू का टोल्ड, और टोल्ड टू नहीं होता कभी भी, ये गलती पेपर में पूछ ली जाती है कई बार, करेक्ट करो। तो ही टोल्ड टू मी नहीं होगा, ही टोल्ड मी। तो सेट टू दो की जगह एक शब्द आएगा, ही टोल्ड मी दैट। योजक, योजक बोलते हैं कंजक्शन, जोड़, दोनों को जोड़ने वाला, कोमे इन्वर्टेड कोमे सब हट जाएंगे। अब देखो ये यहाँ पे हमने प्रोनाउंस का टेबल लिखवाया था टेंसेज में, अब इसमें दोबारा लिखवाएंगे, अभी लिखवा रहा हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आ जाए इसके अंदर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो बदलता है सब्जेक्ट से, इससे। और जैसे ही माई, यहाँ आई माई मी, ये फर्स्ट पर्सन था और बीच में है माई, आई माई बीच में है, तो जिससे बदल का आएगा उसका बीच ही आएगा, बीच की लाइन का, मैंने यहाँ अधिकार की लाइन का। तो ही का अधिकार क्या है, ही हिज हिम, तो यहाँ हिज आ जाएगा। और सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, यानी दो ही चीज़ आ गई है, फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट से। और संख्या वही रखो, यहाँ ये यू पहला है, यू हेल्प मी, यू आर माई फ्रेंड, तो यू आर यू, ये यू पहले वाला है, तो जो बदल का आएगा उसका पहला आएगा यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ये उसका, ये ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, तो मी का पहला लगाना पड़ेगा, क्यों, वैसे भी वाक्य में शुरू में मी नहीं आएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, दैट आई। मेरे ख्याल में बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया। अब इज आर एम, इसमें हम नियम अभी लिखवाएंगे, तो वोज और या वर हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड टेंस है, पास्ट टेंस है, तो वो यहाँ अंदर भी पास्ट टेंस जाएगा। तो इज आर एम में से देखेंगे कौन सा एक लगेगा आई के साथ, तो आई वोज। अब माई को किससे देखेंगे, ही से। बस दो ही चीज़ें, एक सब्जेक्ट से बदला जाएगा या ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन कहीं भी आते हैं सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन कहीं भी आते हैं ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन आगे तो वो बदले नहीं जाएंगे। बस ये छोटी सी बात है, ये ज़िंदगी भर क्लियर नहीं होता, बच्चों को रट्टे मार लेते हैं, तुक मार कर लिख देते हैं। अब जानते हुए लिखोगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यू का मी से आई हो गया, यानी यू पहला है, मी का पहला आई आ गया, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट ही आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, यह अधिकार है बीच वाला, तो आई माई मी, माई तो जिससे बदला जाएगा उसका बीच ही आएगा, ही से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, ही हिज हो जाएगा, आई वॉज हिज फ्रेंड। इतने चेंज इसमें होंगे, और फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, कोमाज, फुल स्टॉप तो लगेगा लास्ट में, ज़रूरी है, बाकी सब हट जाएंगे। अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस समझ में आ गया, कितना अच्छा कर लिया है। अब जो है ना, ये एक उदाहरण मैंने दिया था कि यहाँ तक ये समझ में बहुत कुछ आ गया हुआ इसमें, कि इन्वर्टेड क्यों बोल रहा है, इसको डायरेक्ट क्यों बोल रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, रिपोर्टेड क्यों बोल रहा, रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोल रहा, जो उसने बोला वो स्पीच बाद में आएगी। रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ से हमें वर्ब का ज्ञान हो गया, कौन से टेंस में हूँ, वैसे ही हम उसको बदल देंगे। अब हम इसके नियम लिखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखो पहले, फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है, वो बाद में समझाएंगे। तो अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने नियम ध्यान रखने पड़ेंगे, वो हम अब करते हैं। अब हम लिखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये नियम बहुत संभाल के रखने हैं, सारा जीवन काम आएंगे सभी पढ़ने वालों को। मेहनत की हुई है, इसलिए ये चीज़ें सीख लो। किताबों में मिलेगा, कोई कुछ किताब में मिलेगा, कोई कुछ इतना कर नहीं पाते बच्चे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 तरह के परिवर्तन होंगे, बिल्कुल आसान तरीके से 3 तरह के परिवर्तन होते हैं या होंगे। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 3 परिवर्तन, वे शब्द आए तो जरूर बदलने होंगे। पहला नंबर,
चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जैसे हमने अभी देखा था आई माई मी वी अस, ये इनके अंदर परिवर्तन मेन है ये, मतलब चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हिंदी भी लिख लेते हैं चलो। सर्वनाम, सर्वनामों को बदलना, कैसे लिख लो, समझना है हमें, मुख्य चीज़ समझने की है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस को कैसे बदलेंगे। दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंसेस। इसमें दो चीज़ लिख सकते हैं हम, टेंसेस लिख दो या वर्ब्स लिख दो। वर्ब से ही टेंस सारे बने, एक वर्ब की फॉर्म से ही 12 टेंस हमने बनाए थे। हमने क्रश कोर्स में भी 1 घंटे में भी सारे टेंस, 1 घंटे में सारे पैसिव वॉइस, एक घंटे में एक टेंस, सब कुछ कराया है। अगर हमारी वीडियोस देखोगे तो किसी भी तरह से इतना लाभ मिल जाएगा, शायद जीवन में नहीं मिला होगा। करने की बात है। चेंज ऑफ टेंसेस बोल दो या वर्ब्स बोल दो, वर्ब को बदलना है, जिसे कहते हैं काल। टेंस का हिंदी होगी, काल का टेंस का बदलना। तीनों चीज़ें जरूर बदली जाएंगी, तभी हमारे इंडायरेक्ट बनेगा। एक सेंटेंस का ऊपर उदाहरण दे दिया हमने, ताकि समझाने के लिए, ऐसा जरूरी था। अब तीसरा हम लिखेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आगे डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उनका क्या बनेगा। तो इसमें लिख देते हैं वर्ड्स का शब्दों का परिवर्तन या बदलना। सिंपल भाषा में समझाएं, जो सिंपल से सिंपल, आसान से आसान तरीके से। तो हमने ये 3 नियम हैं जो करने हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 तरह के परिवर्तन होंगे। परिवर्तन का मतलब बदलाव होंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउंस को बदलेंगे। चेंज ऑफ टेंसेस, वर्ब्स को बदलेंगे, क्रिया जो आ गई। जैसे हमने ऊपर इस RM का वोज वर्ब कर दिया था, तो ये वर्ब का हो गया। प्रोनाउंस का क्या हो गया था, यू की जगह हमने लिखा था आई, और माई की जगह लिखा था हिज, तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो गया। इसको अच्छी तरह समझेंगे, टेबल बनाएंगे अभी। जो टेंस का हो गया। और वर्ड्स का कुछ शब्द ऐसे हैं जो वे आगे, जैसे दिस आ गया तो दैट हो जाएगा दिस। तो ये सारा मैं नियम लिखवा रहा हूँ अभी। तो ये 3 परिवर्तन अच्छी तरह से याद कर लो, इन तीनों का ध्यान रखना है, तब हमारे इनडायरेक्ट अच्छी तरह से बना पाएंगे। अब तक कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीख रहे हैं हम, उसमें क्या क्या बातें आई थी ऊपर। और ये 3 तरह के परिवर्तन होंगे, प्रोनाउंस के, टेंसेस के, वर्ड्स के। तो पहला हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस अब लेंगे। अब हमने चार्ट पहले बना दिया है ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जो हमने 3 तरह के परिवर्तन बताए थे, प्रोनाउंस की बदली होगी। चेंज ऑफ प्रोनाउंस थे, चेंज ऑफ टेंसेस थे, चेंज ऑफ वर्ड्स थे। तो अब हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस का एक टेबल बना लिया है। सर्वनाम का जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, तो उनका ये टेबल हमने चार्ट बना लिया है। तो ये कैसे है, फर्स्ट पर्सन के हम टेंसेस में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा के आ रहे हैं सारी चीज़ें। हमारी सभी वीडियो देखोगे तो बहुत ही अच्छी मजबूती हो जाएगी इंग्लिश की। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं, आई माई मी, या उसका प्लूरल बहुवचन होता है वी। तो ये एक फर्स्ट पर्सन के हो गए हैं, आई और वी। इनके दूसरे अधिकार पोजेसिव केस क्या होता है, आई माई मी ऑब्जेक्ट। तो ये सारी लाइन सब्जेक्ट की है, ये सारी लाइन ऑब्जेक्ट की है। फर्स्ट पर्सन के 2 हो गए, आई माई मी वी अवर अस। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी आ जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट से परिवर्तन करेंगे। सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उससे बदलेंगे। वैसे मैं 3 नियम इनके लिखवा ही देता हूँ, तो पहले ये टेबल याद कर लो अच्छे। जितने अच्छी तरह से इस टेबल को साधोगे बहुत नियम निकलते हैं। जैसे हमने अभी पिछले दिनों में अपनी एक वीडियो माइन का प्रयोग कराया था कि माई के 2 रूप हो गए, माई और माइन। आवर का आवर्स, योर का यूअर्स, हिज का हिज था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। हर का हर्स और देयर का देयर्स। तो वो वीडियो सब देखोगे तभी और ज़्यादा क्लैरिटी होती है। एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता आदमी।
तो फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से हो गए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये याद कर लो। क्यों होते हैं फर्स्ट के, फर्स्ट पहले मैं ही होता हूँ या हम होते हैं। दूसरा कौन होता है, तुम मेरे सामने जो है, यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट से बदले जाएंगे। तो अभी मैं 3 नियम छोटे छोटे इनके लिखवा देता हूँ ताकि ज़िंदगी भर के लिए रखे जाएंगे ये सामान। थर्ड पर्सन के जो यहाँ नहीं है, वह, ही, राम लिख दिया, राम, सीता, कुछ भी हो जो नाम होंगे वो सब थर्ड पर्सन में आएंगे। और बॉयज़ हो गया, जैसे ज़्यादा हो गए तो दे में आ जाएगा। राम हो गया तो एक, हो गया तो ये, एक लड़की हुई तो सी, और ज़्यादा हुए तो दे हो जाएगा। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, ये और लिख लेते हैं हम, दे, देयर, देम। तो इसमें बदली नहीं होगी, नो चेंज। ये अगर रिपोर्ट स्पीच के अंदर कहीं भी आ जाए तो नो चेंज, वैसे के वैसे लिख देना। सी आ गया तो सी, ही आ गया। और इट, इट्स, इट्स, ये मैंने अलग से इसलिए लिख दिया, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि इट, इट्स, इट्स, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी ऐसे ही विदाउट चेंज रहेगा। तो ये नियम 3 आ गए। अब मैं इनके तीनों के नियम लिखवा देता हूँ। अब तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन और क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे इस टेबल से सब कुछ हो गया है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये आए तो सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। ये 3 आए सेकंड पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले जाएंगे। ये आगे 9 और 3 12 तो नो चेंज, बदले नहीं जाएंगे। और 3 लाइन में इनकी नियम की रूल बना लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके रूल्स लिखते हैं। 3 रूल्स बनेंगे, 3 पर्सन है तो एक में मैं डिटेल पूरा शब्द लिख देता हूँ, बाकी RS लिख देंगे रिपोर्ट स्पीच का। तो पहले में, क्योंकि बार बार ज़्यादा समय क्यों लगाएंगे हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, क्योंकि हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस हो तो उनका परिवर्तन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। देखो आप क्लियर कर लो इस बात को कि मैं लाइन खींच देता हूँ। पहला नियम ये हो गया है। अब रिपोर्टेड स्पीच का मैं RS लिखूँगा और रिपोर्टेड वर्ब का RV लिखूँगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चलो लिख देते हैं हम। तो पहला नियम क्या है, हम उदाहरण ऊपर करके आ रहे हैं। ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो ही सेड टू मी रिपोर्टेड वर्ब है और ही यू आर माई फ्रेंड रिपोर्टेड स्पीच था। तो अब इसमें 3 नियम आ गए। रिपोर्टेड स्पीच में पहले स्पीच लेंगे, वर्ब नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हो, कौन कौन से, आई, माई, मी, वी, आवर, अस हो तो उनका परिवर्तन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। जो सब्जेक्ट शुरू में आता है उससे परिवर्तन करेंगे। और दूसरा रूल इसका, कितने आसान तरीके से हो गया है, एक बार चीज़ को क्लियर कर लो। दूसरा नियम क्या हो गया है, अगर, अब RS लिख देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के हो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हो तो उनका परिवर्तन रिपोर्टेड वर्ब RV लिख दिया है, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से होगा। देखो कितनी अच्छी बात होगी है, रिपोर्टेड वर्ब के। ये नियम मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे पास एक रजिस्टर बन जाएगा, उसमें रहेंगे नियम। किसी को भी समझाओगे, खुद समझोगे तो बहुत ही अच्छा है।
तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 कर लेते हैं हम। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आए तो उनका परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे के वैसे रहेंगे। अब ये हमने 3 रूल्स पढ़ लिए बदलने के, प्रोनाउंस के, और बहुत आसान तरीके से लिख दिया है। अब क्लियर हो जाएगा। और अब हम दूसरी चेंज लेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउंस हम कर लिया है। चेंज ऑफ टेंसेस। टेंसेस से कैसे बदलेंगे? वर्ब्स भी बोलते हैं, टेंस का मतलब ही वर्ब है। देखो इसमें मैं इतनी आसान तरीके से लिखवाऊंगा कि ज़िंदगी भर गलती नहीं होगा, ना टेंस याद करने पड़ेंगे ना कुछ है। सिंपल से सिंपल तरीका बताएंगे। अब ये हम लिखते जाएंगे। डायरेक्ट में क्या होगा? इज आर एम होगा तो उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? वोज या वर। क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे किसके साथ वोज लगेगा, किसके साथ वर, जो बदल के आएगा। तो ये तो जनरल सेंस की बात है। इज आर एम है का था बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस का पास्ट। टेंस ना भी आते हो तो एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जो सारे इनडायरेक्ट बन जाएंगे। और मान लो पहले यहाँ डायरेक्ट में वोज वर आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? हैड बीन। ये क्यों होगा अभी हम उदाहरण से समझाएंगे। वोज सेकंड फॉर्म है, सारा नियम लिखवा देता हूँ, फिर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और हैज़ हैव आता है तो दोनों का पास्ट टेंस बन जाएगा हैड। ये डायरेक्ट का खाना है, ये इनडायरेक्ट का है, ये परिवर्तन हो जाएगा। और मान लो हैड आ जाता है डायरेक्ट में तो यहाँ हैड हैड दो हैड आ जाएंगे। अब ये टेंस हमने बहुत अच्छे तरीके से कराए थे ये पास्ट इनडेफिनेट में। उनको वीडियोस को देखो तो इसका वैसे मैं बतला भी दूंगा, हर चीज़ का उत्तर मिल जाएगा। कैन का कुड, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। मे का माइट। याद करने की चीज़ है, समझने की भी। विल शैल आ गया, वुड। एक चीज़ याद कर लो, शुड का जो है ना उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो विल शैल का वुड याद कर लो। अब देखो विल शैल का वुड किया था हमने, डू डज का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिड। और मान लो डिड आ गया शुरू यहाँ पे डायरेक्ट में, ही डिड इट, तो डिड का क्या हो जाएगा? हैड डन। अभी आप देखो थोड़ा सा और एक नियम मैं लिखवा रहा हूँ, ये पहले मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि ये नियम तो आपको जैसे रट्टा मार लिया ऐसे कर लिया, अब समझदारी से करेंगे हम। ये तो याद हो गया, इज आर एम का वाज वर, वोज वर का हैड बीन, हैज हैव का हैड, हैड का हैड हैड, कैन का कुड, मे का माइट, विल शैल का वुड, डू डज का डिड और डिड का हैड डन। ये जो दो हैड आए हैं, ये हैड डन आए, इनको समझाने के लिए मैं इन सारे सबको याद ना करो मान लो तो एक नियम ऐसा बता देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म आए डायरेक्ट में तो उसकी क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। अब इसमें देखो कितनी ऐसी आई हैं, इज आर एम फर्स्ट फॉर्म था, वॉज वर इसकी सेकंड हो गई है।
और इसमें कैन का कुड हो गया है, हैजैव का हैड हो गया है, मे का माइट हो गया है, विल सेल का वुड हो गया है, डू डज का डिड हो गया है। तो ये सारी क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, इनकी हमने बना दी सेकंड। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मतलब ज़िंदगी में मत भूलना, सोचना कि अब तक किसी ने बताया ये कि हैड सेकंड फॉर्म आई तो हैड अपनी तरफ से लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसमें सब क्लियर हो गया, हैड जमा थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया। तो एक नियम, ये सारे ऊपर के ना भी याद करोगे, हमने इसलिए लिख दिया कि गलती होंगे नहीं, वो भी याद कर लो, लेकिन इसमें सब कवर हो जाता है इस 2 लाइन में। क्या कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म की हैड जमा थर्ड फॉर्म। जैसे हैड आया था सेकंड फॉर्म था, तो हैड अपनी तरफ से लगा के हैड थर्ड फॉर्म लग गया। ऐसे ही डिड में सेकंड फॉर्म है तो हैड अपनी तरफ से लगा के डन थर्ड फॉर्म। और क्यों होता है, इसका उत्तर हमने टेंसेस में बहुत अच्छी तरह समझाए हैं कि पास्ट का डबल पास्ट हो जाएगा और पहले। तो ये चीज़ें सारी वीडियोस देखनी होंगी। अभी ये हमने नियम करे हैं, रूल तीसरा कर लिया था उसका, 3 रूल्स प्रोनाउंस के बदलने के। अब चेंज ऑफ टेंसेस के हैं, अब एक तीसरी चेंज रह गई है चेंज ऑफ वर्ड्स की, वो हम आरंभ करते हैं। अब हम तीसरा चेंज ऑफ वर्ड्स ले रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे आएंगे डायरेक्ट में, जैसे दिस आया है मान लो, तो दिस का हम कर देंगे दैट, दीज का कर देंगे दोज। कुछ समझाने की इसमें नहीं है, दिस आया तो दैट, दिस आया तो दोज। हेयर यहाँ का वहाँ हो जाएगा, हेयर का देयर। और नाउ इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। THEN होता है नाउ का, अब का तब, ये तब है। एक THAN होता है वो डिग्री में आता है, अब का तब देन, तो THEN याद रखना है। और इसके बाद 3 शब्द ये लिख लो, टुडे का दैट डे, टुमारो कल आने वाला, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट में आ गया अगला दिन, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का हो गया है प्रीवियस डे। द जरूर लगाना इसमें, टू का दैट हो जाता है, जैसे टू नाइट, टू डे आया, टू नाइट आएगा तो दैट नाइट। और इसमें नेक्स्ट डे में द नहीं लगाया तो गलती हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे। और टू नाइट क्या हो जाएगा, दैट नाइट। और लास्ट नाइट, लास्ट पिछली, तो द प्रीवियस आ जाएगा। जैसे यस्टरडे पिछला दिन था, कल जो बीत चुका, प्रीवियस नाइट। ये हमने जो करे हैं, कितने शब्द हो गए, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, और येस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। और लास्ट मंथ आ जाए मान लो, लास्ट शब्द आ जाएगा जहाँ, तो द प्रीवियस, PREVI, प्रीवियस मंथ। और लास्ट ईयर आ गया, बस लास्ट शब्द आते ध्यान रखो, लास्ट ईयर आ गया, द प्रीवियस ईयर। तो इनमें सब में एक समझने की चीज़ें हैं। तो हमने ये 3 तरह के परिवर्तन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किए थे वो हमने कर लिए हैं। चेंज ऑफ टेंसेस करे, इससे पहले चेंज ऑफ वर्ड्स हो गया, और पहले हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो 3 तरह के परिवर्तन हो गए। अब इसमें
आगे जो और नियम रह रहे हैं वो करके फिर एक्सरसाइज शुरू होंगी हमारी। अभी इन नियमों के अलावा कुछ नियम और थोड़े से रह गए हैं। डायरेक्ट में अगर सेड आया खाली तो उसका सेड ही रहेगा, और सेड 2 आया तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड 2 मत कर देना, भारी गलती है। तो सेड का सेड और सेड 2 का टोल्ड, एक नियम ये हो गया है। और प्रेजेंट के बाद में हम एक्सरसाइज कराएंगे। से आएगा या सेज आएगा, तो से आएगा तो टेल, और सेज आएगा तो लिख ही लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में है ना ये, से का से और सेज का यहाँ भी टेल्स, ये हो जाएगा। और से 2 होगा, से खाली होगा तो से आएगा, सेज होगा तो सेज 2 लिख लो ये, तब टेल होगा, टेल्स। यहाँ सेड अकेला आया, सेड 2 आया तो टोल्ड, यहाँ से अकेला आया तो से, और सेज आया तो सेज, और सेज 2 आया तो टेल्स। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, एक बार दिमाग में आ जाता है। योजक, योजक का मतलब कंजंक्शन, जोड़ने वाला। योजक का मतलब हो गया। कितने साधारण से हम लिखते जा रहे हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। जोड़ने वाला, तो इन दोनों को डायरेक्ट वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो दैट का प्रयोग, दैट लगाएंगे। ही सेड टू मी था तो उस ही टोल्ड मी दैट, दैट यहाँ आएगा। और इनडायरेक्ट में कोमे, इन्वर्टेड कोमे सब हट जाते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सब नियम पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो एक एक सेंटेंस में एक एक मिनट आपको करने का मिल जाएगा। हम पहला सेंटेंस करेंगे डी, यानी कि डायरेक्ट, और दूसरा इसका मतलब अब पहले वजह से मैं लिख लेता हूँ। छोटे छोटे उदाहरण हैं शुरू में आसान तरीके से समझाने के लिए, बाद में फिर मुश्किल वाले लेते रहेंगे। She said to me, I shall help you. अब जो प्रोनाउंस का टेबल है वो दिमाग में बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, उसको सामने रख के करो, एकदम से समझ में आ जाएंगे। तो सी सेड टू मी, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ सीख के आ रहे हैं। सी सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, वह कहने वाली है मुझको, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। और सेड टू वर्ब, यहाँ से रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है ये इतना भाग। और जो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, जो उसने मुझसे कहा, वो सारा इसकी स्पीच है, तो ये भाग रिपोर्टेड स्पीच। दोबारा से हम मतलब ध्यान कर लेते तो अभ्यास अच्छा हो जाएगा। और हमने बताया था इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे। अब जो चीज़ मुश्किल है वो समझाते रहेंगे, बिल्कुल जो 6th स्टैंडर्ड में 6ठी क्लास में उनको भी ये समझ में आ जाएगा, इस ढंग से हम करा रहे हैं। नियम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो सी सेड टू का हमने बताया था टोल्ड, टोल्ड टू मत कर देना, सी टोल्ड मी, और दोनों को जोड़ने के लिए हमने दैट लगाया है। सी टोल्ड मी दैट, कोमे इन्वर्टेड कोमे सब खत्म हो जाएंगे, रेपिटेशन हो गया दोबारा से। अब यहाँ से हमने परिवर्तन करने हैं, 3 परिवर्तन होंगे। इसमें तो सेड टू का टोल्ड हो गया, यहाँ दैट लगा दिया, यही परिवर्तन है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे 3, प्रोनाउंस के, कुछ शब्दों के, वर्ब के यानी टेंस के। तो वो एक एक अक्षर देखना पड़ेगा हमें, आई का, सेल का, हेल्प का, यू का, एक एक अक्षर को देख के। और पेपर में जब भी ये आते हैं
आजकल दूसरे रूप में आने लग गए हैं, स्पीच, कन्वर्सेशन, यानी वो ये नहीं बताएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन जिसको आते हैं वो एकदम में पकड़ लेगा भाई ये चीज़ है। एक बार इस तरह की नींव मजबूत हो जाएगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो अब आई है फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, जो टेबल हमने किया है। तो आई किससे बदला जाएगा? फर्स्ट पर्सन, इस सब्जेक्ट से। तो आई पहली लाइन में, आई, माई, मी सब्जेक्ट की में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा। सी खुद सब्जेक्ट है तो सी आ जाएगा आई की जगह। ये परिवर्तन आ गया है। तो आई का क्या हो जाएगा? उसने मुझसे कहा कि वह, अपने शब्दों में हमने बोला। और विल सेल का एक याद रखो, वुड। शी टोल्ड मी दैट शी वुड। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म लिखा था, तो वो तभी होगा जब सब्जेक्ट के साथ होगा। अब विल सेल आ गया है, एक वर्ब उसका पास्ट बन गया है, तो हेल्प का अब ऐसे कैसे रहेगा? जब हम मोरल्स कराएंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक बार टेंस ये बदल गया है तो डबल पास्ट नहीं करेंगे, वुड और हेल्प्ड गलती हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट के साथ ये सेल विल, इसको हमने पास्ट में बदल दिया है तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वैसे अगर यहाँ मान लो हेल्प होता तो फिर हेल्प्ड हो जाता फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, और सेकंड का हेड थर्ड फॉर्म हमने लिखवाया है। तो सी टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प। अब ये यू देखो, यहाँ इस सेंटेंस में ये यू, योर, यू सेकंड पर्सन के लिखवाए हैं हमने। अगर ये यू यहाँ होता फर्स्ट की जगह, यहाँ आई की जगह, तो सब्जेक्ट होता, और ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह है, तो यहाँ यू, योर, यू। तो ये तीसरा यू है उस टेबल के अंदर, प्रोनाउंस के, पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में। तो इसके जगह जो आएगा वो तीसरा ही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। मी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, तो उठा के यहाँ मी रख देंगे हम। तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये समझाया है। और पेपर एग्जाम में आते हैं तो 1 मिनट का टाइम ही मिलता है एक क्वेश्चन करने में, तो इतना मैंने लिखा, इतना आपको 1 मिनट मिल गया, इसका उत्तर सोच लेना चाहिए। नहीं तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले दिन हम एक्सरसाइज देंगे, दूसरे दिन इसके आंसर देंगे। तो आप आंसर मत देखो, पहले खुद करके देखो। सी टोल्ड मी, फिर दैट, और फिर ये किससे बार बार फर्स्ट पर्सन आएगा, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। विल सेल का वुड हो कर दिया तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसके साथ, क्योंकि डबल ऐसे फास्ट नहीं बनेगा। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, मुझे नहीं लगता कि अब भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया हमने। सिंपल ले रहे हैं, आज पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर बाद में इसको बढ़ाते ले जाएंगे मुश्किल भी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वही निकाल लिया हमने। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब बन गया सारा। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? योर ब्रदर टीचेस मी। देखो टीचेस आ गया ना, योर ब्रदर एक है। इसी ड्राम में हमने हमारी सारी वीडियोस देखोगे तो बिल्कुल इनके आसान बना लोगे इसके उत्तर को, उनमें सब चीज़ समझाई हमने। यहाँ ये टीचेस फर्स्ट फॉर्म है, और एक के साथ इसी ड्राम के साथ ऐसी एस लग जाता है, तो ये तो टेंस की बात होगी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका हम बनाते हैं अब इनडायरेक्ट। ही, ये दोनों नहीं बदले जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो एकदम से बिगर सोचे करके, और फिर इसका सोचो। अब इसके अंदर परिवर्तन आएंगे। यू आर क्या है? यू, योर, यू, यानी सेकंड पर्सन है। यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, तो किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। इसके अंदर कहीं फर्स्ट पर्सन आया, जैसे मी आ गया, तो वही इससे बदला जाएगा। बस ये दो ही बात ध्यान रखनी है टेबल की। ही टोल्ड मी दैट, अब योर बीच में है, यू, योर, यू बीच में है, तो मी का बीच आ जाएगा, आई, माई, मी, माई आ जाएगा। वो टेबल सामने रखो तो ऐसे बदलना आसान हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट माई ब्रदर टीचेस, फर्स्ट फॉर्म का क्या लिखा हुआ था? सेकंड फॉर्म। टीचेस का टोट हो जाएगा।
माई ब्रदर टोट, अब मी आ गया है। उस टेबल में देखें एक मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। मी तीसरा है तो ही का तीसरा ही, हिज, हिम। उस टेबल को ज़रूर सामने रखो जब तक अभ्यास नहीं होता, फिर बाद में मुझवा नहीं कर लिया करोगे। तीसरा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तीसरा सेंटेंस हम कर रहे हैं, दे सेड टू मी वी डू दिस वर्क, वी डू दिस फॉर यू, ऐसे कर लो। तो ये दिस है, THIS, दिस। तो वी डू दिस, हम इसे करते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो कितना इनडायरेक्ट। तीसरे का, दे टोल्ड मी दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। तो वी हम किससे बदलेंगे? दे से। तो यहाँ पे दे आ जाएगा। ये पहला है तो उसका पहला लाएंगे, दे। और डू फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड बना देंगे, दे डू का डिड फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म। और दिस का क्या लिखवाया था वर्ड्स के चेंजेस में? चेंजेस इन वर्ड्स में क्या लिखवाया था? दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर। तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट। फोर, अब ये यू आ गया, यू, योर, यू तीसरा है तो मी खुद तीसरा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा सेकंड पर्सन। तो इसका उत्तर ये हो गया है, दे टोल्ड मी दैट दे डिड दैट फॉर मी। ये इसका इनडायरेक्ट। फिर समझ लो, दे सेड टू का टोल्ड मी, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अंदर रिपोर्टिव स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के आए तो दे से बदले जाएंगे सब्जेक्ट से। सेकंड के जैसे यू आ गया तो मी से। जोन सी संख्या हो, पहली लाइन का हो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही ले आओ, बीच का पोजेसिव हो तो पोजेसिव ले आओ, तीसरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले आओ। तो ये हो गया, दे टोल्ड मी दैट, वी दे से दे, डू का डिड, दिस का दैट, फॉर यू तीसरा, यू, योर, यू, और इसको मी से, मी तीसरा है ही, यहाँ रख दिया। तो ये 3 सेंटेंस हो गए हैं। अब चौथा सेंटेंस हम ले रहे हैं, he said to me I like to do this, मैं इसे करना चाहता हूँ। अब इसका इंडायरेक्ट हम लेंगे, सेड टू का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी, यहाँ दैट से जोड़ देंगे। अब इसमें परिवर्तन करेंगे, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ही से बदला जाएगा सब्जेक्ट से। तो आई पहला लाइन में है सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? ही फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म लिखवाया है, ही लाइक्ड। अब यहाँ पे देखो ये टू डू आ गया है, इन्फिनिटिव का यूज टू। तो इसको हम डू को डिड नहीं करेंगे, लाइक का लाइक तो एक बार कर दिया है और इन्फिनिटिव टू डू ही रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, कभी इसका भी डिड कर दो, इसका भी जीरो बन जाएगा बिल्कुल सेंटेंस। तो इन्फिनिटिव का टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड टू डू दैट, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया है। अब 5वां सेंटेंस हम लेंगे, कितनी तेज़ी से समझाते जा रहे हैं, इसके बाद कोई संशय रहनी नहीं चाहिए। सी सेड, अब हमने इस सेंटेंस में क्या ले लिया है? सेड ही बोला खाली, तो थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा। आई शैल कम टुमारो,
उसने कहा मैं कल आऊँगी, आई शैल कम टुमारो। सैड का सैड ही रहेगा, लिखवाया हमने नियम में, और सैड टू का टोल्ड होता है। सी सैड दैट, यहाँ तक तो एकदम से हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट सी है, आई की जगह सी आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ आई की जगह माई होता तो फिर सी का दूसरा लगाते, आई माई मी, सी हर हर, तो हर आ जाता। तो वही संख्या लगा दो भाई, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदला, सी आ गया है। अब देखो विल सेल का हमने वुड लिखवाया है, वुड। अब ये कम का केम नहीं होगा, वुड के साथ फिर वही फर्स्ट फॉर्म होगा, मोडाल्स जितने भी हैं, तो ये नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया, सी सेड दैट, सी विल सेल का वुड, और फिर फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि सेल में एक बार वुड बना दिया है। टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब छठा सेंटेंस हम ले रहे हैं डायरेक्ट का। दे सेड वी डू नॉट डू दिस। देखो एक बार टेंस बदल जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो फिर उसके साथ जितने वर्ब हैं वो वैसे ऐसे रहेंगे। जैसे इसका इंडायरेक्ट अब करेंगे हम, दे सेड दैट, इतना तो एकदम से हो गया है। अब इसको वी फर्स्ट पर्सन है, दे से बदला जाएगा, दे आ जाएगा यहाँ। अब ये आसान ले रहे हैं आज हम सेंटेंस। और डू नोट का, डू का सेकंड हो जाएगा डिड, डू नोट का डिड नोट। और जब हमने पास्ट इंडेफिनेट कराया था तो ये गलती बताई थी कि इसकी गलती मत करना, डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो एक बार डिड हो गया, पास्ट बन गया, प्रेजेंट से पास्ट बन गया, और इसके ये नियम है डू का डू ही रहेगा। जब मैंने टेंसेज कराए थे, जितनी अच्छी तरह से टेंसेज कर लोगे उतना ही अच्छी बारीकी से इंग्लिश की ग्रामर में प्रवेश करोगे। तो दे डिड नॉट, डू का डू रहेगा, और दिस का दैट नियम में लिखवाया हमने। तो छठा सेंटेंस हो गया। शायद कहीं ऐसी बात नहीं आ रही है दोबारा समझाने की, नियम के हिसाब से चलो, जो लिखवाए थे हमने पिछली वीडियो में सारे नियम लिखे हैं, सारी एक्सरसाइज उसके हिसाब से ही होगी। सातवां सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। पहले शी सेड टू मी माई ब्रदर हेल्प्ड यू, सेकंड फॉर्म आ गया। अब ये इसका इनडायरेक्ट करेंगे, जहाँ कोई बात समझाने की होती है वहाँ एकदम से हम क्लियर कर देते हैं। सेड टू का टोल्ड हो गया, शी टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो बस दो ही परिवर्तन होते हैं, सेड टू का टोल्ड करते हैं और दैट लगाते हैं। इसके बाद अब होते हैं परिवर्तन, माई फर्स्ट पर्सन है तो सी से, माई आई माई मी दूसरा है, सी हर हर, सी का हर आ जाएगा, ये दूसरे वाला हर है। हर ब्रदर, और हमने लिखवाया था फर्स्ट फॉर्म की सेकंड और सेकंड की हेड थर्ड फॉर्म, तो ये सेकंड है, हेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हेड हेल्प्ड। अब यू देखो, यू यूअर, यू तीसरे वाला ऑब्जेक्ट वाला यू है ये, तो मी का मी से बदलेगा तो मी आ जाएगा यहाँ, वो भी तीसरा है। तो क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। शी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर हैड हेल्प मी। इसी में बच्चों को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है बदलने में। एक बार दिमाग में सही सेट हो गया है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से बदल दोगे। अब लो आठवां, आई सेड टू देम। कम से कम 10 सेंटेंस हम हर टेंस में ले रहे थे, इसमें भी हम 10 लेंगे अच्छा अभ्यास के लिए, उसके बाद क्लियर हो जाता है सारा। फिर आप किताबों से करते रहो। यू ब्रोक
ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन माई स्लेट, तुमने मेरी स्लेट तोड़ दी है, मेरा कप तोड़ दिया, कुछ भी लिख लो। तो इसका इनडायरेक्ट हम करेंगे आई टोल्ड देम दैट यू, सेकंड पर्सन है, देम से, यू पहला है तो देम का पहला दे आ जाएगा। उस टेबल को देखो और एकदम से समझ में आता है। ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैड ब्रोकन। अब हैड ब्रोकन हो गया। अब माई को किससे बदलेंगे हम? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट भी आई है तो एक ही लाइन का पड़ गया है तो माई का माई रहेगा। बदल के देख लो, माई है, आई माई, दूसरा आएगा तो वो आ गया स्लेट। बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। अब हम नौवां सेंटेंस लिख रहे हैं। She said to me, I saw, she saw, seen, देखना, मिलना, I saw him। अब देखो इसकी सेंस लगा के देखेंगे, yesterday। तो इसमें देखो, अब सी माने देखना भी, सी माने मिलना भी, तो मैं उससे मिली कल, ये ज़्यादा अच्छा है या मैंने उसे कल देखा? दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या हो, कल मैं उससे मिली। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे शी टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो इतनी स्पीड से बना दो। अब देखो आई सी से सी आ जाएगा। यहाँ दो ही बात नोट करनी है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हों तो इसमें इस सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकेंड होंगे तो इस ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। बस वही लाइन का रख दो, पहली दूसरी तीसरी लाइन है, पहली लाइन सब्जेक्ट की, दूसरी अधिकार की, तीसरी ऑब्जेक्ट की। तो इसका हम बनाएंगे सी, और सेकंड फॉर्म है तो हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। शी हैड सीन हिम, हिम को क्या बदलोगे? ही, हिज, हिम, थर्ड पर्सन के वैसे वैसे रहेंगे, सोचना ही नहीं है, हिम का हिम रहेगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और 10वां सेंटेंस हम कर रहे हैं डायरेक्ट, माई ब्रदर सेड आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट नाइट मैंने एक सपना देखा, हैड रखा, देखा, एक ही बात है। अब तो 10वें का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाओ। इनडायरेक्ट माई ब्रदर सैड दैट, यहाँ तक तो हो गया। सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड, और दैट लगा के। अब यहाँ सामने सोचना पड़ता है, आई फर्स्ट पर्सन है, माई ब्रदर से बदलेगा। अब माई ब्रदर का माई नहीं है, माई ब्रदर का ही, हिज है, हिज ब्रदर, इसको बदलते समय, नहीं तो फिर ये आई रहेगा। तो माई ब्रदर, मेरा भाई कौन है? ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? माई ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड, हैड हैड दो आ जाएंगे। ए ड्रीम, नाउन है ड्रीम, और यहाँ ड्रीम होता तो ड्रेम्ट हो जाता है, ड्रीम, ड्रेम, ड्रेम्ट, ये आ एन डी ये लगने से नाउन। ड्रीम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो 10 सेंटेंस का हमने अच्छी तरह से अभ्यास किया है। इसके बाद और एक्सरसाइज हमारी चलती रहेंगी। अभी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी चलेंगे, इनकी एक्सरसाइज भी चलती रहेगी। तो अच्छा अभ्यास कर लिया हमने इसका।
और ज़्यादा इसकी बारीकी में जाओ तो हमारी सारी वीडियोस उसमें टेंसेस में देखोगे तो ये एक एक मिनट में ही उत्तर बना दोगे इसका। तो सारी वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस का ज्ञान हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, हेड हेड दो क्यों आ रहे हैं, सब हमने उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने नियम अच्छे कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए। अब नेक्स्ट इसके आगे एक्सरसाइज करते रहेंगे।